करेंगे प्रोग्रामिंग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, प्रोग्रामिंग में ये 3 लाइनें देखने को मिलती हैं, import java.io.star सेमीकोलन, import java.lang.star सेमीकोलन, import java.util.star सेमीकोलन। util यूटिलिटी को दिखाता है, lang लैंग्वेज को दिखाता है, io इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स को दिखाता है। इन तीनों के अपने अपने एक अलग अलग पर्पसेस हैं, अलग अलग मोटिव हैं। जैसे आयो इनपुट आउटपुट, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है तो ये इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता होगा। लैंग जो कि लैंग्वेज फाइल है, अगर आपको नहीं पता तो यही मैथमेटिकल फाइल्स, मैथमेटिकल फंक्शंस को भी लेके रखता है। तो अगर आपने कभी लैंग्वेज फाइल नहीं इंपोर्ट कराया और मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करना चाहते हो तो ये नहीं काम करेगा। अब क्यों हम इंपोर्ट लिखते हैं, जावा लिखते हैं, आयो लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, इसका रीजन आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चीज बता दूं कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो करते हैं ब्लूजे में। किसमें करते हैं? ब्लूजे में करते हैं। और हमारा जो कंटेंट है यानी हमारा सोर्स पैक है वो जेडीके में, जावा डेवलपमेंट किट, उसमें जो जेवीएम है उसमें स्टोर है जावा वर्चुअल मशीन। नाम सजेस्ट कर रहा है, वर्चुअल तो दिखती तो नहीं होगी, मशीन तो मशीनरी है, उसमें हमारी फाइल्स है। और वर्किंग हम किस में करते हैं? ब्लूजे में करते हैं। किस में करते हैं? ब्लूजे में करते हैं। तो अब कोई चीज अगर आप कहीं और यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज ने कहीं पे अपनी फ्रेंचाइजी ली और वहां पे अपना सेटअप लगाया, तो अब वो जब तक अपनी मशीनरी वहां से नहीं बुला लेगा पिज्जा बनाने की, वो वहां पे अपनी जो फ्रेंचाइजी है उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर सकता। तो वो मशीनरी बुलानी पड़ेगी, और जब वो मशीनरी वहां आ जाएगी तो आराम से अपने पिज्जा को बेक करके वो डिलीवर कर सकता है। सेम वैसे ही अगर आप जावा के प्रोग्राम को सक्सेसफुली ब्लूजे में रन करना चाहते हो तो देयर आर सर्टेन फाइल्स व्हिच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड एंड पुट इट इन जावा फोल्डर और इन अ जेडीके। तो यू हैव टू इंपोर्ट देम। व्हाई यू हैव टू इंपोर्ट देम? बिकॉज वो वहां पर है, वो ब्लूजे में नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू इंपोर्ट देम, यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम जेडीके और जेवीएम। सो यू हैव टू इंपोर्ट देम एंड कॉल इट इन ब्लूजे। So that's why you use import. Put out. So why use import? Because we have to import these files from BlueJ or JDK to the from JVM to the BlueJ. Okay, next Java. अगर सब देख रहे हो सबके आगे Java है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सारी की सारी फाइल एक बड़े फोल्डर में है और उसमें से कुछ सेलेक्टेड फाइल्स को उठा रहा है। अगर आप आगे 9th क्लास में अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको AWT और कुछ फोल्डर्स के कुछ पैकेजेस के बारे में पता चलेगा कि AWT था, एप्लेट था, सर्वलेट था। तो ये कुछ पैकेजेस हैं या कुछ एप्लीकेशंस, मतलब जावा और बहुत सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। हम जो यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन है, एप्लेट है, सर्वलेट है, तो AWT, तो बहुत सारे हैं जो जावा अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। हम जो कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डील कर रहे हैं, क्लियर। सो यहाँ पर जावा जो कॉल इंपोर्ट जो कर रहा है वो फाइल वो एक ही फोल्डर है जिसमें से सब कॉल हो रहा है। अब किसी के मन में आता है जब वो एक ही फोल्डर है मैं सारा का सारा क्यों नहीं कॉल कर लेता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी वेकेशन पे जाते हो तो आप अपने सामान कहाँ से पैक करते हो? ऑब्वियसली घर से, घर ही उखाड़ के ले जाएगा या घर की सारी चीजें पैक करके ले जाएगा। बट आप सर्टेन पैक्स जो जहाँ जा रहे हो उस पर्पस के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप कोई ट्रेडिशनल जगह जा रहे हो जहाँ पे थोड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं एंड वहाँ पे काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती है, तो वहाँ पे आप ऑलमोस्ट जब आप जा रहे हो तो ट्रेडिशनल ड्रेस पैक करके ले जाओगे, ना कि पार्टी वेयरिंग ड्रेस लेके ले जाओगे, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप कहीं बीच पे घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आप कुर्ता पजामे में जाकर घूमना नहीं पसंद करोगे बीच में, कि चलो भैया कुर्ता पजामा पहनेंगे और बीच पे चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट कर रहे हो कहाँ सारी फाइल्स, तो आप जावा को इंपोर्ट कर सकते हो पूरे, बट अननेसेसरी बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट से बाहर है, जिनको आपको यूज ही नहीं करना। तो मैं क्यों लूँ उनको? जैसे मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे कोई वहाँ जाके थोड़े टाइम रहना है, कुछ काम करना है, तो मैं सारा का सारा घर के सारे कपड़े पैक करके नहीं जाऊँगा, जो मेरे लिए वहाँ सूटेबल होगा मैं वो ले जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जयपुर जा रहा हूँ घूमने, वो भी गर्मियों में, तो मैं सर्दी की जैकेट नहीं लेके जाऊँगा वहाँ पर। समझ में आ रहा है? क्यों भाई? वो वहाँ पे गर्मी है तो मैं जैकेट क्या करूँगा,
सेम वैसे ही जावा की जो फाइल्स है, वो जो अभी आयो का रोल है, तो मैं आयो ले रहा हूँ, लैंग ले रहा हूँ, यूटिल ले रहा हूँ। क्लियर है? अब तो सबसे पहले साइन कहाँ पे है? ब्लूजे में और जेडीके में तो है, बट उसमें एक जावा नाम का फोल्डर है। उसमें भी अब ध्यान से सब पढ़ो, .io, .lang और .util। तो डॉट वर्ड क्या कर रहा है? डॉट वर्ड एक तरीके से मान लो डोर है जिसके आप अंदर एंटर करते हो और फिर उसके बाद अगली फाइल को उठाते हो। इट्स अ डोरवे, समझ रहे हो? इंपोर्ट, ओके, मैं अपनी पोजीशन बोल के जावा, अब क्या उठाओ भैया? जावा के अंदर जाओ, उसके अंदर एक आयो का फोल्डर, एक WT का फोल्डर, एक स्कैनर यूटिल का फोल्डर, ये सब पड़े हैं। आप उनमें से अलग फोल्डर को उठाते हो, आप पूरा ला सकते हो, आप पूरा घर ला सकते हो। बट अगर आप जा रहे हो तो आप अपने कपड़े पैक करोगे, मम्मी जा रही है तो मम्मी के कपड़े पैक करोगे, पापा जा रहे हैं तो पापा के कपड़े पैक करोगे, बट ये सारे कपड़े उनके अलमीरा में मिलेंगे ना। तो वैसे ही ये जो जावा के अंदर जो आयो वाली पहले तो आप घर में तो घुसो, जावा इस घर, उसके अंदर घुसने के लिए मेन घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा या खिड़की खोलनी पड़ेगी, चोर हो तो कुछ ना कुछ तो खोल के जाना पड़ेगा। तो अंदर घुस गए, उसके बाद आपको क्या उठाना है? आयो उठाना है, लैंग उठाना है, यूटिल उठाना है, KWT उठाना है, क्या उठाना है वो उठाओ। What do you mean by डॉट स्टार? जो उसके बाद है, जैसे import java डॉट स्टार डॉट आयो उठा लिया, बट उसके बाद वो डॉट स्टार क्या करें? कंप्लीट सब कुछ नहीं छोड़ना, वो पूरा ही चाहिए मुझे। जैसे तुम्हारे घर में मान लो अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके कितने कपड़े होते हैं? थोड़े बहुत कपड़े होते हैं और वो चीज़ें होती हैं उसकी। तो अगर कहीं जाना होता है तो जैसे मैं अपनी बेटी को लेके जाता है पढ़ने को, तो मुझे उसका हैंकरचीफ भी चाहिए, उसका वो सब कुछ चाहिए, सारा सामान चाहिए, टावल वावल सब लेके, सोप वो सब लेके कैरी बैग बना के उसका चलना पड़ता है जहाँ उसे लेके जाते हैं बाहर। सेम वैसे ही डॉट स्टार क्या कह रहा है? सब ले लो भैया। इंपोर्ट आयो में बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं प्री डिफाइंड, बट वो कह रहा है भैया सब ले लो, कब किसी की जरूरत पड़ जाए। जैसे लैंग में और भी फंक्शन है, ऐसे नहीं सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शंस है, मैथमेटिकल क्लासेस है, और भी है, पर वो कह रहा है भैया सब ले लो, पता ना कब किसी समय में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, सब ले लो। ठीक है? डॉट स्टार यूटिल का क्या कह रहा है? सबको। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर। ये क्या कर रहा है? ये यूटिल काम कर रहा है, यूटिल स्कैनर। तो ये क्या कर रहा है? इंपोर्ट जावा में जा रहा है, जावा के अंदर यूटिल फोल्डर में जा रहा है, यूटिल के अंदर सिर्फ स्कैनर को उठा के ला रहा है। मुझे नहीं चाहिए यूटिल में डॉट सारा का सारा लाना, मुझे सिर्फ स्कैनर का काम है, मैंने वो ले लिया। तो ये एक्चुअली क्या है? दीज आर द पाथवेज। ये पाथ है कि क्या चीज उठानी है, वो आगे वाली चीज बताते हैं, इंपोर्ट बताते हैं भाई ये बाहर से आया है, ये इनके नहीं है, ब्लूजे के नहीं है। तो दीज आर द इंपोर्टिंग फाइल्स। गुड। उसके बाद डॉट क्या बताता है? जावा के अंदर डॉट एक तरीके से एब्रिविएशन जो उसके अंदर एंट्री अलाउ करता है और एक्सेस अलाउ करता है, एक्सेस अलाउ है। उसके बाद यूटिल कि यूटिल लाना है, लैंग लाना है, जो भी। डॉट सारा का सारा, और सेमीकोलन का सिंपल रोल होता है टर्मिनेट एंड। ध्यान से एक बात समझना, ये तीन कमांडें अलग अलग हैं, आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, बट बोर्ड में मत लिखना। एक सजेशन मेरा ये है, बट अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसे ऐसे लिख के चला सकते हो, बिल्कुल जी बिल्कुल चला सकते हो, बट मैं फिर बोल रहा हूँ मत लिखना। कई बार गलती जैसे खुद से ही सेमीकोलन नहीं लिखते, डॉट सेमीकोलन में तो फर्क हो जाता है, या अगला बंदा को दिखता है। ह्यूमन एरर तो दोनों तरफ से हो सकता है ना, आपसे भी हो सकता है तो उनसे भी हो सकता है। वो मार्क्स काट के आप पूरा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिख सकते हो। ठीक है? ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ, बट इनको होने की गलती ज़्यादा। तो ये बेसिक तीन कमांड तो ये जो आज हम इस पर गौर करेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास, क्योंकि क्लास एक आइडेंटिफायर है। ठीक है? आइडेंटिफायर यानी जो उनको एक रूल है आइडेंटिफायर्स का, टोकन्स होते हैं जिसमें 5 टोकन होते हैं, उनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। उनमें सबसे पहला जो है आइडेंटिफायर लिटरल्स। तो पहले हम आइडेंटिफायर्स को पढ़ेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे। जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं वही वेरिएबल्स के भी रूल्स हैं, तो आप समझ जाओगे इसलिए। तो क्लास कैसे लिखनी है वो हम समझेंगे। क्लास से पहले जब मैं मोस्टली प्रोग्राम्स को यूज़ करता हूँ पब्लिक, तो वो मैं क्यों यूज़ करता हूँ उसको, क्यों क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, बट क्या रोल है, क्यों यूज़ करते हैं वो समझेंगे।
एंड देन कोशिश करूँगा उसी वीडियो में आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो मेन क्लास आप मेन फंक्शन आप यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, उसको क्यों यूज़ करते हैं, हम उसको थोड़ा गौर करेंगे कि थ्योरी के मैं अलग बना रहा हूँ और प्रैक्टिकल की मैं अलग बना रहा हूँ। दोनों के एक क्लास आज हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। ठीक है, इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना। एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो आपके 100 और 100 मार्क्स 101% आएंगे। ठीक है, और हर फ्राइडे को दोनों के एक पार्ट रिलीज़ हुआ करेंगे, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी का अलग प्लेलिस्ट होगी और आपकी थ्योरेटिकल की अलग होगी, डिस्क्रिप्शन में लोगों को उसको फॉलो करें। ठीक है, ओके।